हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है आशीष सिंह, ये मैथ्स फैकल्टी। आई होप बच्चे आप सभी से भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता का ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो 2023 सीजन जल्दी आने ही वाला है। ठीक है, दोबारा CHS भी आ जाएगा, तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, चलो। अच्छा, फर्स्ट क्लास जो हमने की थी वो ट्रिग्नोमेट्री कर ली अभी, पिछली वाली। उसमें बेसिक बेसिक बताया, कुछ बेसिक बच गया है, वो भी आज करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। चलो, आई थिंक अब आवाज़ आ रही होगी ना? अब आवाज़ आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते बेटा अगेन। अभी आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे SSC अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक बच्चे क्या किया है, अभी तक हमारे पास ये डाउनलोड नहीं की है ऐप, तो काफ़ी गंदे बच्चे हैं, डाउनलोड कर लें। अच्छे बच्चे बने। स्टडी मटेरियल है, करंट अफेयर है, क्विजेज है, मैगजीन्स है। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है बच्चे, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये उन कुछ चीज़ों में से है, जिससे कि आपकी एक स्ट्रीमलाइन, एक फोकस स्टडी हो जाए। ठीक है, ओके। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो। नीले नीले कलर का होगा। और वीडियो आपको, मुझे पता है, अच्छी लगेगी तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे बच्चे इस वीडियो को, और इस बच्चे को, इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर देंगे जहाँ तक आपकी जानकारी है। और हाँ, वो जो बटन होता है आजकल काला और लाल, उसको बेटा सब्सक्राइब बटन को दबा देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चे आप सभी लोगों को मैंने पिछले वाली क्लास में कुछ बेसिक्स बताए। वो जो बेसिक्स थे वो आपके साथ मैंने साझा किए, और शायद आपको कुछ नॉलेज हुई होगी कि क्या बेसिक थे उसके ट्रिग्नोमेट्री के, त्रिकोणमिति के। आइए बच्चे थोड़ा सा आगे चलते हैं, हल्का सा आगे, थोड़ा सा आगे। देखो आपके पास, मैंने अब पिछले वाली क्लास में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनाइट क्यों होता है, इन्फिनाइट क्यों नहीं कहते, उसे अनडिफाइंड क्यों कहते हैं। आइए बच्चे, वो जानना जरूरी है। अगर मैं क्या करूं बच्चे, ध्यान देते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर 0.1 से इसे क्या करूँ, डिवाइड करूँ, तो बेटा 10 आ जाएगा। अगर बच्चे मैं क्या करूँ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा बच्चे। अगर बच्चे मैं क्या करूँ, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा बच्चे। अगर बच्चे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा इस नीचे वाले नंबर को और थोड़ा छोटा कर दूँ, तो बेटा कितना है, 10,000 आ जाएगा। और ऐसे करते 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 इस नीचे वाले नंबर को इतना छोटा कर दूंगा, इतना छोटा कर दूंगा कि लगभग लगभग ये नंबर किसके पास पहुंच जाएगा, 0.00000000000। ठीक है, ठीक है, 1। लगभग नीचे वाला नंबर जो है हमारे पास, वो कहाँ तक होगा, टेंस टू किधर किधर जा रहा है, 0 की तरफ। लगभग लगभग नीचे वाला नंबर किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। तो वहां जो नंबर आएगा, आंसर जो आएगा, वो क्या आएगा, 1 0 0 0 0 0 0 इन्फिनिट तक। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है। जिसकी स्टार्टिंग बेटा किससे हो रही है, 1 से हो रही है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नंबर जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है, 1 0 0 0 0 और आगे तक जा रहा है इन्फिनिट तक। बिल्कुल सेम तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 2 के नीचे 0.1 लगाता हूँ, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अगर 2 के नीचे 0.01 लगाता हूँ, तो बेटा 200 आ जाएगा। और सिमिलर तरीके से अगर मैं क्या करूँ, 2 के नीचे एक बहुत बड़ा नंबर, तो बेटा आंसर क्या आएगा, है ना, बहुत सारी जीरोज आएंगी। और बेटा ये जो नंबर है टेंस टू, बेटा किसी तरफ जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है, 0 की तरफ। दैट मीन्स जो 1/0 था वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, आगे 0 0। 2/0 किससे स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, आगे 0 0 0 0। बेटा हमारे पास 3/0 किससे स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 0 0। बट आप क्या करते हो, आप 1/0 को भी क्या लिख देते हो, इन्फिनिटी। 2/0 को भी क्या लिख देते हो, इन्फिनिटी। और 3/0 को भी क्या लिख देते हो, इन्फिनिटी, जबकि गलत है। इन्फिनिटी तो एक वैल्यू देना हो गया। दैट मीन्स 1/0, 2/0 और 3/0। आप तो इन्फिनिटी कहने से ये मतलब समझते हो, नहीं, गलत है बच्चे, ऐसा नहीं होता, ये अनइक्वल होते हैं। क्योंकि इसकी स्टार्टिंग बेटा किससे हो रही है, 1 से हो रही है। और 2/0 की बेटा से जो स्टार्टिंग हो रही है बेटा किससे हो रही है, 2 से हो रही है। और बेटा 3/0 की जो स्टार्टिंग हो रही है बेटा किससे हो रही है, 3 से हो रही है। ऐसी 4/0 की 4 से हो रही है। इसलिए बच्चे जब भी कोई फॉर्म आती है 1/0 वाली और कंपेरिजन वाली फॉर्म होती है, तो हमेशा, और बेटा दो साइड्स हमेशा कंपेरिजन में होती हैं, इसलिए बेटा हम हमेशा, जैसे मान लो आपने 1090 लिखा, तो बेटा हमारे पास कितना आ गया, 1/0 फॉर्म आ गई। तो 1/0 फॉर्म आ गई, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। क्लियर है? आई थिंक बेटा बात क्लियर होगी। क्यों कहते हैं अनडिफाइंड, इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा सबकी वैल्यूज क्या रहती है, अलग अलग रहती है। क्लियर? आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं क्या करूं,
मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये 0 डिग्री है, और ये परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है, और ये बेटा क्या है, बेस है, और ये क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज है। चलो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत न्यारा। चलिए अगर मैं क्या करूँ, ये थीटा 0 डिग्री नहीं, थीटा है, थीटा डिग्री, थीटा है बेटा। अगर मैं क्या करूँ बच्चे, हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो होता है। बट अगर मैं क्या कर दूँ, थीटा को 0 कर दूँ, थीटा को क्या कर दूँ, 0 डिग्री कर दूँ, तो क्या होगा, तो बेटा हमारे पास ये 0 डिग्री कैसे हो जाएगा, ये बेटा ये वाली लाइन यहाँ आएगी, पहले थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर बेटा बिल्कुल लेट जाएगी इस पे, बेस पे। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर खत्म, हमारा हाइपोटेन्यूज किस पे आ जाएगा, बेस पे आ जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा कुछ, ये ऐसे हो जाएगा, यही हमारे पास बेस है, और यही बच्चे हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये सी पॉइंट है, और ये बेटा कितना, बी पॉइंट है। क्लियर बच्चे, बेस और हाइपोटेन्यूज बच्चे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, अगर बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए और बेटा परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 हो गया, तो आप खुद देखिए साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 और हाइपोटेन्यूज, तो 0 अपॉन h 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर है बच्चे। अच्छा, इसको थोड़ा सा उल्टा देखते हैं। अगर बच्चे इसी कंडीशन में जब हमने 0 को क्या किया, थीटा को क्या किया, 0 डिग्री किया, अगर मैं cos 0 डिग्री ढूंढूं तो cos 0 डिग्री कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। और बेटा बेस, बेस किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के बराबर, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर, दैट मींस वैल्यू की नहीं आएगी 1, तो cos 0 डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया। दैट्स द रीजन cos 0 डिग्री 1 होता है, और sin 0 डिग्री कितना होता है बेटा, 0 होता है। आई होप बच्चे आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। ठीक है, नॉलेज मिल रही है, बस ग्रहण करते रहो। ठीक, क्योंकि एक बात ध्यान रखो बेटा सभी की सभी, अगर आपकी नॉलेज बहुत सारी है, समुद्र जितनी है, तो सामने वाला अगर तालाब है, तो कड़ी धूप में तालाब सूख जाएंगे, समुद्र नहीं सूखता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कड़ी धूप में तालाब सूख जाते हैं, नदियाँ तक सूख जाती हैं, पर समंदर नहीं सूखता बच्चे। क्लियर, नॉलेज इतनी सारी कर लो अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसी भी कंडीशन आएगी बेटे, आप उसको झेल जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो। देखिए, अगर बच्चे मैं क्या करता हूँ, 90 डिग्री कर लेता हूँ थीटा, कितना कर लेता हूँ दोस्तों, 90 डिग्री। अब अगर थीटा 90 डिग्री है, तो पहले तो अगर हम नॉर्मल एक ट्रायंगल देखते हैं दोस्तों, ये हमारे पास थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये क्या है बेटा, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है दोस्तों, आगे आगे चलते हैं। अब अगर क्या करें, ये थीटा 90 डिग्री बना ले, वो बनेगा कैसे, देखो यारो, ऐसे देखो, थीटा अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा, थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, ये मान लीजिए एक्स है, थोड़ा सा इसको यहाँ लेके आए, मान लीजिए ये वाला एंगल वाई है, और उसको यहीं लेके आ गया, तो किस पाएगा, 90 डिग्री पाएगा। दैट मीन्स हमारे पास थीटा से बड़ा क्या है, एक्स है, एक्स से बड़ा क्या है, वाई, और वाई से बड़ा क्या है, हमारे पास 90 डिग्री है। क्लियर है। अच्छा, बेस तो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल सीधी लाइन आ गई, यही लाइन आ गई, यही बेटा हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, यही क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, दोनों बराबर है। पर बेस तो हमने क्या कर दिया, बेस हमने कर दिया है दोस्तों 0 कर दिया हमने। अगर 0 कर दिया है तो बेटा हमारे पास साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हो। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। तो अगर ऐसा है तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज के बराबर आ गया। दैट मीन्स 1/1। तो ये साइन, इसको ना साइन 90 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, क्योंकि हमने 90 कर दिया ना उसको, साइन 90, थीटा की वैल्यू क्या कर दी हमने, 90 कर दी है, उसको लिखा हुआ है, थीटा की वैल्यू हमने क्या कर दिया, 90 कर दिया। चलो दैट मीन्स साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, बराबर हो गए। बट बेस हमारे पास हो गया 0, और कॉस बनता है बच्चे बेस से, तो बेस 0 हो गया, 0 पर हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 0। तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 आपको पता ही है, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। सो दीज ऑल आर द रीजंस बिहाइंड कि हमारे पास ऐसा होता क्यों है, साइन 0 0 क्यों होता है, कॉस 0 1 क्यों होता है, साइन 90 1 कितना क्यों होता है, और कॉस 90 0 क्यों होता है। ये बेटा मैंने रीजन बताया आप लोगों को। ठीक है भाई लोग, कोनो प्रॉब्लम, कोनो दुख, कोनो दुविधा। हाँ, आई होप बच्चे नहीं होगा, आई होप नहीं हुआ होगा। चलिए चलें, चलो आगे चलते हैं, आओ कुछ सीखते हैं। इसमें नहीं, रुक जाओ, यहीं आ गया क्या, एक मिनट रुक जाओ। चलिए इस वाले को देखते हैं, सारी चीज को, क्वाड्रेंट सीखते हैं आराम से।
दिख रहा है? अच्छा नहीं लग रहा? फिर नहीं, जब तक नहीं बनेगी तब तक नहीं बनाएंगे। चलो जैसी ही बनी है देख लो। ठीक है भाई, अब देखिए इसे बोलते हैं वाई एक्सिस या वाई एक्स। हमारे पास वाई एक्सिस बस ये नेगेटिव वाली है और ये पॉजिटिव वाली है। इसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाली है और ये हमारे पास नेगेटिव वाली है। ठीक, अब यहाँ क्या है, ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट दूसरा निर्देशांक, और ये हमारे पास कहलाता है तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास कहता है चौथा निर्देशांक फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई लोग, आइए बच्चे, अब इतना आपको पता होना चाहिए सभी लोगों को कि यहाँ पर एंगल कौन सा होता है, यहाँ पर एंगल कौन सा होता है, 0 डिग्री होता है, और कौन सा होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर है? यही तो एंगल होता है। घूम के अगर सारा सारा वापस आ जाओगे तो वापस 360 डिग्री चल दी है, या फिर चलोगे नहीं तो 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ कौन सा एंगल होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ कौन सा एंगल होता है? 270 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा बात क्लियर हो गई है। एक और बात, अब इस वाले रीजन में कौन कौन से एंगल आएंगे? इस वाले रीजन में आएंगे 0 डिग्री प्लस थीटा, अगर हल्का सा ऊपर गया, या फिर क्या आएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, या फिर कौन सा एंगल आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 से थोड़ा सा कम। ऐसे से एंगल्स आएंगे इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर कौन से एंगल्स आएंगे? यहाँ पर 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 से थोड़े से ज़्यादा वाले, और 180 से थोड़े से कम वाले, यहाँ पर ये आएंगे। अच्छा, यहाँ कौन से एंगल आएंगे? यहाँ कौन से एंगल आएंगे? 180 डिग्री प्लस थीटा, और क्या आएगा 270 माइनस थीटा। क्लियर है? ये वाले एंगल्स आएंगे। अच्छा, यहाँ कौन से एंगल्स आएंगे भाई लोग? देखो भाई लोग, यहाँ कौन सा एंगल? यहाँ पर 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 से कम, और 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 से कम, और 270 प्लस थीटा। क्लियर है भाई लोग? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा? आई होप नहीं होगी। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। समझ गए ना? आराम से कुछ चीज़ समझने वाले हैं, आराम से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल धरातल से चल रहे हैं, जहाँ से उठकर बच्चा कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप सभी चीते हो भाई लोग, और आप करके दिखाएंगे वो जो आपके माता पिता आप लोगों के लिए सपना देखते हैं। आइए, अरे वो भी ना देखें, तुम तो देख रहे होगे कुछ, कोई सपना तो आता होगा, अच्छा है बुरा। चलो, सही बन गया? वो सब तो ठीक है, ये सीधी क्यों नहीं बनती है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि सही इसका सीधे ना बनने का क्या राज है। चलो आइए, चलिए, जैसा ही बन गया, या फिर इसको क्या करें? चलो बनाते हैं यार, एक बनाते हैं। चलो भैया, ये फिर से वाई एक्स हो जाएगा ये। चलो, अब एक बात सुनो सारे के सारे, यहाँ पर आपने देखा था कौन कौन सा एंगल आएगा? 0 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, और 90 माइनस थीटा। यहाँ पर 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। यहाँ पर 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ पर 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा। ये आगे थे। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब अगर भाई लोग मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ऑब्वियस सी बात है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। चलो, अब आप देखो, सभी के सभी देखिए, हमारे पास ये परपेंडिकुलर ऊपर है, ऊपर मतलब वाई हमारे पास क्या पॉजिटिव में, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये हमारे पास किस में है? पॉजिटिव में। इसको एक्स एक्सिस लिख देते हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, सब पॉजिटिव में। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। दैट मीन्स जो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज होगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर किसी चीज़ का स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करके हमारे पास कोई चीज़ आ रही है,
ये आ रहा है ना हमारे पास, तो इन दोनों का स्क्वायर करके आता है ये, दैट मीन्स ये कभी भी निगेटिव नहीं, विल नेवर भी निगेटिव, कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। अगर मान लो परपेंडिकुलर निगेटिव है, बेस भी निगेटिव है, बट इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों दोनों पॉजिटिव नहीं हो जाएंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही आना है। क्लियर है? चलो आइए, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव, तो खैर पॉजिटिव रहना ही रहना है। अब साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अच्छा साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर? अच्छा इसके अलावा कॉस, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव तो दैट मींस सेक थीटा पॉजिटिव, दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा इसके अलावा क्या बचा, टेन, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव अगर हमारे पास है तो इसका मतलब कॉट भी पॉजिटिव। तो आप देखोगे यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सारे के सारे एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बहुत ही गहरी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर बात बताने वाला हूँ मैं, बस बने रहना मेरे साथ। ठीक है, आइए बच्चे इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, और बेस इस साइड है, ये बेस है, बेस नेगेटिव है, पर हम हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बेस से क्या क्या बनता है हमें दिमाग में रखना है, पर पहले इसके ऊपर आते हैं, पी अपॉन एच, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो गया, साइन थीटा पॉजिटिव, तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव। ठीक है, साइन और कॉसेक थीटा दोनों पॉजिटिव। अब देखो कॉस के पास आता है, बी अपॉन एच, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव, तो कॉस नेगेटिव हो गया, कॉस नेगेटिव तो हमारे पास सेक भी नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया। अच्छा टेन पे आता है, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव, टेन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन हमारे पास पॉजिटिव है इसमें, साइन और कॉसेक भैया हमारे पास क्या है इसमें, पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। आइए बच्चे एक मिनट रुक जाओ, कहीं ये बार बार बोल रहा है, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो अब आते हैं इस पे। ठीक है बच्चों, कुछ तो क्लैरिटी आई होगी, आई होप बच्चे ये वाली क्लैरिटी आई होगी। ठीक है, चलो आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ना है। अब ये देखो, ये बेस है, बेस नेगेटिव में, और बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर भी नेगेटिव में, बट हाइपोटेन्यूज तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पर ध्यान से देखो, साइन नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, पी अपॉन एच होता है ना, तो साइन, और ये थीटा है हमारे पास, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो भैया आप साफ साफ देखो, पी अपॉन एच, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव। चलो अच्छा कॉस को देखेंगे तो कॉस क्या होगा, बी अपॉन एच माइनस अपॉन पॉजिटिव, तो कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव। अब आते हैं टेन पे, टेन क्या होता है, माइनस अपॉन माइनस, माइनस परपेंडिकुलर अपॉन माइनस बेस, तो माइनस अपॉन माइनस क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास टेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव दैट मीन्स टेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव है, और साथ साथ कौन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट थीटा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पर, और सबके सब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ टेन और कोट क्या है, पॉजिटिव। आप देख लो पहले वाले में सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले में सिर्फ साइन और कोसेक, तीसरे वाले में टेन और कोट, और चौथे वाले में चलते हैं बच्चे, चौथे वाले में चलते हैं। अब ये बेस पॉजिटिव में बट परपेंडिकुलर किसमें, नेगेटिव में, और हाइपोटेन्यूज ये रहा। अब आइए साइन को देखते हैं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास नेगेटिव में, हाइपोटेन्यूज क्या पॉजिटिव में, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, साइन नेगेटिव आ गया, साइन नेगेटिव आ गया तो कॉसेक भी नेगेटिव जाएगा, समझ लो ना बाल को। ठीक है चलो आइए, अच्छा कॉस को देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मींस हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है, दोनों पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। चलो सेक भी पॉजिटिव हो गया। अब आते हैं टेन पे, कॉस और सेक बीच हमारे पास क्या आ गया। ठीक है दोस्तों चलिए, अच्छा आगे देखते हैं, टेन को देखते हैं, टेन देखेंगे तो माइनस अपॉन पी अपॉन बी, माइनस अपॉन पॉजिटिव माइनस, तो टेन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। तो यहां से हमें पता लगता है कि पहले में सब पॉजिटिव, दूसरे में ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक, तीसरे में टेन और कॉट, और चौथे में कॉस और सेक। याद रखोगे इस बात को, याद रखना है, आराम से समझाया है, बेसिक से समझाया है, तो इस बात को भूलना नहीं है। ठीक भाई लोग, चलो आगे चलते हैं, चल जाए, चलो 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 आराम से नोट कर लेना, पॉज करके अच्छे लोगे।
आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम से तुम्हें पढ़ना है, पूरा कंप्लीट करना है। ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करें, ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके तो साथ साथ क्वेश्चन चलाऊंगा ही मैं, ठीक है। चलो अच्छा हाँ, सभी के सभी बच्चे अभी रुक के वीडियो को लाइक करेंगे जल्दी से, ठीक है। लाइक करोगे तभी तो भैया बच्चों को पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसी क्लासेस चल रही हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए भाई लोग। अब एक बात बताओ, सारे के सारे बेसिक तो हमने देख लिया। अब एक बात बताओ, हमारे पास अगर इंसान जो है यहां खड़ा हुआ है, मस्त खड़ा हुआ है, ठीक, यहां खड़ा हुआ है और यहां से खड़े होकर देख रहा है, ये इसके लिए बेस है, ऑब्वियसली सबके लिए बेस है। ये एक्स एक्सिस हमारे लिए क्या होती है, बेस होती है। एक्स एक्सिस हमारे लिए क्या होती है, नॉर्मल लोगों के लिए एक्स एक्सिस क्या होती है, बेस होती है, ये बेस है। और उसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है। बहुत नॉर्मल सी बात है। जो रियलिटी में बेस है, बेस है इसके लिए, और परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहां से अगर देख रहा हो तो यहां से जब देख रहा है तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, जैसे मान लो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कुछ भी हो सकता है, कॉस हो सकता है, कॉस 180 माइनस थीटा, कुछ भी हो सकता है, टेन 360 माइनस थीटा, कुछ भी, टेन लिख लो, कॉट लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ इसकी 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स हम कहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। अब अगर यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो जो बेस था वो क्या बन जाएगा, आप यहाँ खड़े हो, आपकी आंखें ऐसे हैं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा ना। बट अगर आप देखते हैं किससे, 180 से, 360 से, या फिर 0 माइनस थीटा से, अगर आप यहाँ से देखते हो, 0 से देखोगे, 360 से देखोगे या 180 से देखोगे, तो आप इस लाइन पे बैठे हुए हो जो कि नॉर्मल है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से देखते हो तो कौन कौन से एंगल होंगे, 0 प्लस थीटा या 0 माइनस थीटा, और या फिर 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। कब हो गया आप एक्स एक्सिस पे, जब 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। बट अगर यहां से देख रहे हो आप, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपके लिए, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपके लिए, बेस। परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कब, जब आप यहां से देख रहे हो, यहां से मतलब 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा। क्लियर है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, आइए जानते हैं इससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसने लिख दिया साइन 0 माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, आप सोचोगे अरे तो यार कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। पहला काम आपने देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में, आपने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर आपके दिमाग में आया अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। पहले देखा कौन से क्वाड्रेंट में, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप क्या है, यार ये कौन से प्लस होता है नेगेटिव, तो आप भूल गए साइन तो नेगेटिव होता है फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। देखो मैंने बताया था आपको 0 माइनस थीटा किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, सब बता रखा है बच्चे, सब बता रखा है। चलो हाँ, तो बेटा फोर्थ में साइन पढ़िए, 0 लिखा हुआ है तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। मतलब साइन का रहने वाला ये है कि जब आप 0 डिग्री से देख रहे होते हो या 180 से या 360 से, तो परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर जो रियलिटी में परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर रहता है, और जो रियलिटी में बेस है वो क्या रहता है, बेस ही रहता है। तो 0 से देख लो या 360 से देख लो या 180 से देख लो, तो परपेंडिकुलर रहेगा, बेस रहेगा। दैट मीन साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, ठीक है। आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा है यहां पर cos 180 प्लस थीटा। सबसे पहली बात आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से निर्देशांक में है। आप सबसे पहले देखोगे कौन से निर्देशांक में, आप बोलोगे अरे तो तीसरे में, और तीसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीसरे में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। और 180 से देख रहे हैं, 180 मतलब ये, मतलब बेस है, परपेंडिकुलर यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। दैट मीन्स कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। आपको सिर्फ फर्क क्या पड़ा, फर्क देखो यहाँ पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब ये हो जाएगा कि आप जो है यहां खड़े होकर देख रहे हो, यहां पर खड़े हो, 90 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में है। अगर आप यहां से देख रहे हो दैट मींस ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा,
ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा जिस पे आप खड़े हो। ठीक है, आप खुद ही बताओ, अगर हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट अगर परपेंडिकुलर क्या बन जाए, बेस बन जाए, परपेंडिकुलर क्या बन जाए, बेस बन जाए, हमारा परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर रियलिटी में परपेंडिकुलर है वो क्या बन गया, बेस बन गया। तो ऐसा जाएगा ना, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, बट परपेंडिकुलर क्या बन गया, बेस बन गया। तो बी अपॉन एच किसे कहते हैं, कॉस थीटा को। कब होगा ऐसा, जब हम यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, इसका हम किस पे देखेंगे, 90 प्लस माइनस थीटा से देखेंगे, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा से देखेंगे। अब यहां पर देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट हमारे पास दूसरा, और दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, बट 90 लिखा हुआ है, तो 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा में साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। कॉस क्यों बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या बन गया, बेस बन गया, और बी अपॉन एच क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा, ये आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आ गई हो। जहां से देख रहे हो वो रेफरेंस मैटर करता है। अगर मान लीजिए यहां लिखा होता, यहां लिखा होता 10 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 270 माइनस थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे में आता है। तीसरे में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिख लेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट ढूंढना है, फिर ये देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम देखा पॉजिटिव है। फिर क्या देखना है, 270 का मतलब हमारे पास 270 का मतलब है आदमी कहां से खड़े होकर देख रहा है, आदमी यहां से खड़े होकर देख रहा है। दैट मीन ये उसके लिए क्या है, बेस है, और ये क्या है उसके लिए परपेंडिकुलर है। यही तो है जो 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा अगर परपेंडिकुलर क्या बन जाए, बेस बन जाए, बेस क्या बन जाए, परपेंडिकुलर बन जाए, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी आ जाएगा। और बी अपॉन पी क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट होता है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 10 270 माइनस थीटा, तो जहां 270 लिखा होगा वहां 10 क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है। और बेटा आप सभी लोग ध्यान देखिएगा, सभी के सभी लोग क्या करते हैं इस चीज के लिए, डायरेक्टली आपको रटवा देंगे। हम रटवा नहीं रहे हैं आपको, डायरेक्टली बता रहा हूं मैं आपको कि, और बता दिया है मैंने आपको कि जब भी आपके पास 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये जब चीजें होंगी तब आदमी एक्स एक्सिस पे खड़ा होगा, और वो उसके लिए बेस होगा, और सामने वाली चीज के लिए परपेंडिकुलर होगी। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ऐसा ही होता है। हम भी एक्स एक्सिस पे खड़े हैं और सामने वाली चीज बेस ओ परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये चीज यही करते हैं, दैट मीन्स जब ऐसा होगा तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, कॉस क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, टेन क्या रहेगा, टेन ही रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। दैट मीन्स देयर इज नो साइन चेंज। जो निशान होता है वो चेंज नहीं होता, साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक रहता है। बट अगर हमारे पास क्या होता है, हम कहां से देखते हैं, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा से या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा से, तो बच्चों, दोस्तों, भाई लोग, साइन क्या बन जाता है, साइन क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, और कॉस क्या बन जाता है, साइन बन जाता है। क्योंकि बेस परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ऐसे ही सेक क्या बन जाता है, कॉसेक बन जाता है, और कॉसेक क्या बन जाता है, सेक। टेन क्या बन जाता है, टेन बन जाता है कॉट, कॉट क्या बन जाता है, टेन। कब, जब हमारे पास 90 प्लस माइनस थीटा है, 270 प्लस माइनस थीटा है। क्या ये वाली बात क्लियर हुई, हाँ या ना बोलो, बोलो हाँ या ना। ठीक, आई होप बच्चे आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। बड़े आराम से, बड़े सुंदर तरीके से हमने आपको ये वाली बात बताई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली वाली बात क्लियर होगी तो आइए कुछ प्रश्न कर लेते हैं, और तुम्हारी देख लेते हैं तुमने कितना इस चीज को अपनी जीवन में उतारा है अभी अभी। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आंसर करना, फिर मैं बताऊंगा इसके आंसर, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा इसके आंसर, पहले तुम करो फिर मैं बताता हूँ। मन ही मन में रोक के वीडियो को आप अपने दिमाग में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब देखिए, पहले इसको करता हूँ फिर मैं एक बार बताता हूँ। मैंने एक टीचर से सुना है, मैंने एक चीज़, ठीक है, मैंने यूट्यूब पर ही सुना है और आप भी सुनना मेरे से, उन्होंने क्या बताया था। चलिए देखिए, कौन से क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट।
और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब 180 है तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा। क्लियर। अब इस पे आते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 90 है, दैट मीन्स कॉस किस में कन्वर्ट होएगा, साइन में कन्वर्ट होएगा, साइन थीटा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है, कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। 270 प्लस थीटा, ठीक है, 270 लिखा हुआ है तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan थीटा। आइए बच्चे इस पे आते हैं, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है भैया हमारे पास, 0 प्लस थीटा, फर्स्ट में बेटा सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 0 है तो सेक क्या रहेगा, सेक ही रहेगा। आइए बच्चे यहाँ पे देखते हैं, कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। 90 और 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे अब तो बता दो आया है कि नहीं आया, चलो लिख के बताना मेरे को, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई है, कैसा ही क्वेश्चन हो कुछ भी। अच्छा हाँ, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको लिख लिया। आइए, अगर मैं यहाँ बोल दूं सपोज, क्या बोले यहाँ, बोले क्या बोले, क्या बोले, हाँ लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो ना। इसका मतलब आपने क्या किया, 360 फिर से 360 और प्लस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस ये देखना होता है, इसके हिसाब से तो ये देखना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 360 तो साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा। क्लियर है, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। ठीक है भाई लोग, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, ऐसे वालों को ऐसे हैंडल कर लेंगे। आइए बच्चे आगे चलते हैं। ठीक है भाई लोग, क्या हुआ, एक बार की बात है, मैं ऐसी कोई वीडियो देख रहा था, वीडियो देखते देखते दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ उन्होंने क्या बताया, देखो होता क्या है रियलिटी में। अब जो साइन 0 माइनस थीटा है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, अच्छा इस चीज को भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। उन्होंने क्या बताया कि साइन जो है काफी वीक होता है, साइन जो है काफी वीक होता है, तो संभाल नहीं पाएगा माइनस को, और वो बाहर वोमिट कर देगा उसकी, और उसी की वजह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। पर कॉस बहुत स्ट्रांग है, कॉस इसको पी जाएगा, इस जहर को पी जाएगा, और निगेटिव नहीं आने देगा बाहर, पूरी निगेटिविटी अंदर पी के बाहर पॉजिटिविटी फैलाएगा, तो क्या जाएगा, प्लस कॉस थीटा। जबकि होना क्या है ये तो हुई बात उनकी, साइन संभाल नहीं पाया, माइनस को बाहर फेंक दिया, कॉस ने संभाल लिया तो कॉस थीटा। बट रियलिटी में होता क्या है भाई लोग, देखिए रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि ए माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, 0 माइनस थीटा, और हमें पता है 0 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब 0 है तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। अब यहाँ आते हैं, कॉस 0 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 0 तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। ठीक है, तो वीक स्ट्रॉन्ग होने वाली बात नहीं है, ये लॉजिक की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है, आई होप बच्चे आप सभी लोगों को दोस्तों मैंने कुछ सिखाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप लोगों को ये बेस अगर अब से पहले नहीं पता था तो अच्छा लगा होगा ये जानकर जो मैंने आपको बताया। क्लियर, ठीक, ओके, आगे बढ़ते। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा और आगे देखो, क्वेश्चंस भी करेंगे बट आज एक और चीज देख लेते हैं। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं वो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, ठीक है, ये सब सीख चुके हैं। अगर हमारे पास a प्लस बी क्या है, 90 डिग्री है, अगर ऐसा है तो अगर मैं यहां लिखूं कि साइन a इंटू सेक बी
1 है और cos A इंटू cosec B 1 है, या फिर tan A इंटू tan B 1 है, तो कुछ गलत नहीं होगा। अब आप कहोगे सर लिख तो दिए है पर बता तो दो, होगा क्यों? चलो चलो रे चलो बताते हैं ऐसा क्यों होता है। आइए जानते, इसी के लिए तो मैं हूं बस तुम्हारे पास, इसी के लिए मैं हूं, ठीक है, कहीं नहीं भागना, सिंपल पढ़ते रहना आराम से। साइन ए इंटू सेक बी। अब यार भाई लोग एक बात देखो, बी की वैल्यू क्या है? हाँ है ना, ये कंडीशन है, इस बात को ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। चलो, और ऐसा हो रहा है दैट मीन्स ये है, वाइस वर्सा है। तो देखो 90 माइनस ए, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो भाई लोग, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए इंटू सेक 90 माइनस ए। अब एक चीज सोचो सारे सारे, 90 माइनस ए कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट 90 माइनस ए? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट में तो सेक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही रहेगा, पर 90 लगा हुआ तो सेक किस में कन्वर्ट होगा? कॉसेक में कन्वर्ट होगा। दैट मींस क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉसेक ए, और यहाँ क्या है साइन ए, और साइन ए और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही क्या लिखता हूँ, कॉस ए इंटू कॉसेक बी, क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस ए। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव, बट 90 लगा हुआ तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक में। कितना आएगा? सेक। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कितना आएगा? 1। सिमिलरली यहाँ पर 10 90 माइनस ए आएगा। 10 90 माइनस ए कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट का मतलब ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बट 90 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में, तो कॉट है, 10 है कॉट है, कट जाएंगे। आई होप, मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दुख दुविधा बताई दो अभी नहीं है? चलो अच्छा, एक और बात, अगर a प्लस बी मेरे पास कितना है? 90 डिग्री है, तो साइन ए किसके बराबर होंगे? कॉस बी के बराबर होंगे, और सेक ए किसके बराबर होगा? कॉसेक बी के बराबर होगा। ठीक है, और tan ए आप कहोगे सर क्यों? बिल्कुल बताते हैं क्यों। क्यों के लिए तो यहाँ देखो, अगर a प्लस बी हमारे पास 90 डिग्री है तो साइन ए कॉस बी के बराबर क्यों होगा? दैट मीन्स साइन ए कॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। ध्यान रखना, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। तब ऐसा होगा। अब देखो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 90 माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 90 तो cos किस में कन्वर्ट होगा? साइन में, तो साइन ए के बराबर साइन ए आ गया। ऐसे ही sec ए के बराबर sec ए आ जाएगा। cosec भी लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस, सॉरी फॉर द राइटिंग हियर। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट में क्या होगा? cosec पॉजिटिव, बट 90 तो cosec किस में कन्वर्ट होगा? sec में। ऐसे यहाँ cot भी किस में कन्वर्ट होगा? tan ए में। तो हमारे पास साइन ए कॉस बी, सेक ए कॉसेक बी, और tan ए कॉट बी के बराबर। तो कब? जब a प्लस बी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, चलो बात क्लियर हो गई है। आई होप बच्चे आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आज मैंने पढ़ाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा, होना चाहिए। बार बार रोक के देखो वीडियो, समझो। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, सारे के सारे मिलके देखो, और वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा हुआ? tan 4 थीटा cot 2 थीटा प्लस 30 डिग्री के बराबर है। ऐसा कब होता है? tan इसके बराबर cot के बराबर कब होता है? जब हमारे पास ये tan a cot b कब होता है? अभी तो बताया था tan a। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जब तुम देख रहे हो तुम कह रहे हो अरे क्या चल रहा है, tan a cot b इसके बराबर कब होता है? जब a प्लस बी क्या होता है? जब a प्लस बी क्या होता है? वाइस वर्सा भी तो होगा ना, ये है तो ये है, और ये है तो ऐसा होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, ये इन दोनों का जो सम है, वो क्या हो जाएगा? 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 30 किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 4 थीटा और 2 थीटा कितना आएगा? 6 थीटा, और उधर कितना आएगा?
उधर कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि 30 में से 90 है 60, 90 में 30 की 60, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 10 डिग्री। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 19 का, 19 का क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन राइट। गॉट इट? क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गई वाली बात। रोक के अगले वाला क्वेश्चन मैं जरूर करूंगा, पर रोक के तुम भी करना उसको, ठीक है, रोक के तुम भी करना। वैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूं, एक तो वहां दिया, एक मैं यहां दे देता हूं क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है। आंसर बताओगे सभी के सभी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे इसका आंसर क्या होगा, सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी के लिए होमवर्क है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए आगे चलते हैं। इसको देखिए, इसको देखिए, तो कॉसेक और सेक कब होगा ऐसे, कॉसेक एक सेक बी के बराबर क्या होगा, जब दोनों का सम a प्लस बी का सम, a प्लस बी का सम कितना होगा 90 होगा, 5 थीटा 20 उधर जाएगा तो कितना आएगा 70 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आएगी 70/5 कितना होता है 70/5 14 डिग्री, तो आंसर आएगा 14 डिग्री, डी ऑप्शन, 14 डिग्री, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 19 में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अपना कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर है, अपन क्या रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, ठीक है, तोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। आइए इसको देखिए भाई लोग, इसका क्या करें, बहुत ही मुश्किल सवाल। सेक और कॉसेक, अरे a प्लस बी यार 90 डिग्री तभी तो ऐसा होता है, तो 4 थीटा प्लस थीटा प्लस 20 डिग्री किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर है, थीटा थीटा 5 थीटा, ये तो कर लिया हमने, हाँ ये कर लिया शायद हमने ना, 70 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 14 डिग्री, ठीक है ठीक है, ये तो हमने कर लिया बच्चों, ये तो हमने कर लिया, बी ऑप्शन। चलो ये सेम सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन देखिए आराम से, देखो इस वाले क्वेश्चन को। इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a प्लस 10 डिग्री, 3a जो है एक्यूट एंगल है हमारे पास, न्यून कोण है हमारे पास, 2 कॉसेक 3a/2 प्लस 6 साइन स्क्वायर 3a माइनस 3a/2 टेन स्क्वायर 3a, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 7/4, 4, 17/2 और 5, ये बच्चे हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, ऐसा कब होता है जब ये और इसका सम क्या होता है साइन ए कॉस बी के बराबर होता है, कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है, दैट मीन्स 3a प्लस a प्लस 10 4a 80 a 20 a 20 डिग्री 20/2 यहाँ लगा देंगे a की वैल्यू 20/2 10, 2 कॉसेक कितना आएगा 2 कॉसेक 30 डिग्री, 3a 3 इंटू 20 60, 6 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/2 10 स्क्वायर 3 इंटू 20 16, तो 10 स्क्वायर। चलो कॉसेक 30 कितना होता है, कॉसेक 30 कितना, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना होगा 2 होएगा। चलो 6 साइन स्क्वायर 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो रखा है, तो 3/4, तो 6 इंटू 3/4 माइनस 3/2, 10 स्क्वायर 1060 कितना होता है √3, 10 स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। अब जरा देखो ये आया कितना हो गया 4 प्लस 6, ऐसे 2 से 2 काट दो, 2 2 2 3, 9/2 माइनस 9/2, अरे वाह काटा काटा, सॉरी पूरा कट गया इसके साथ, प्लस 9/2 माइनस 9/2 4 आ गया आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, बोलो 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 बोलो, ठीक है। ये है खेल सारा का सारा, अगर आपको बेस पता है ना उखाड़ के रख दोगे ट्रिगो, बेस पता है तो उखाड़ के रख दोगे ट्रिगो। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जो होमवर्क दिया है, और ये बताना कि कैसी लगी क्लास, ठीक है। दूसरा, आप सभी बच्चे ख्याल रखेंगे इस चीज का कि आपके पास Ajay247.com पे जाना, सभी किसी भी ऑल कोर्सेज पे जाना, ठीक है। अरे भैया ऑल कोर्सेज पे जाना, एसएससी पे जाना बच्चे, और एसएससी पे आप सभी से जब लोग जाएंगे तो आपके पास मैथ स्पेशल बैच आ चुका है, अभिनंदन सर का अभिनंदन 6.2, ठीक, 542। अगर आप इसको बाय नाउ पे लगाते हैं और यहाँ पर कोड लगाते हैं क्या Y763, ठीक है, अप्लाई करेंगे तो देखो ये कम का हो जाएगा 498, ठीक, कम का हो गया, दिख रहा है। क्या लगाओगे Y763,
अच्छा हाँ, बट अगर आपको सारा का सारा खरीदना है, मैथ्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको सारा का सारा ही लेना है कि सर मैं मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सब करनी है, वो भी तो है सर, आप उसको तो भूल ही गए, आप तो गंदे हो, आओ थोड़ा अच्छा बना जाए। देखिए एसएससी का महापैक है, इसे ले सकते हो बच्चे। भीष्म बैच है टियर 1 प्लस टियर 2, अगर आपको प्री और मेंस 2023 वाले की तैयारी करनी है, या फिर आगे के लिए भी जो आगे एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए भी तैयारी करनी है। टेस्ट सीरीज लेनी तो फ्री टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको 10 टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसके अंदर। मेरा Y763 कोड लगाना बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। और ये भीष्म और अर्जुन, एक भीष्म है और एक हमारे पास, अगर आप व्यू ऑल करोगे तो आपको अर्जुन भी दिखाई देंगे। ये सिर्फ टियर 1 का है। क्लियर, अलग अलग बैच लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, Y763 कोड लगा के। अपना ख्याल रखो सभी से भी, और माता पिता का ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, उससे पीछे नहीं हटना, ठीक है। चलो टेक केयर, जय हिंद।